हाँ तो स्टूडेंट, फार्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपने कल एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? चेंज। यूनिफॉर्म बोलना ना, यूनिफॉर्म का मीनिंग ये है जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी क्या है? कांस्टेंट। सपोज करो आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन आपका मान लिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में आपकी 2 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड के बाद आपकी कितनी हो जाएगी? 2 और 3 5, फिर कितनी हो जाएगी? 8 अगले सेकंड के बाद, अगले बाद 11, अगले के बाद 14, ऐसे 3 ऐड होता जाएगा से। तो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपने मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले ड्राइव करनी है, ठीक है? तो इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O। O इज ओरिजिन। O क्या है भाई? ओरिजिन। मान लिया यहाँ रेस्ट से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है। किधर चल रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। भाई यहाँ से स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना आपका? स्मॉल e। कितना है? स्मॉल e। लेट अस दिस इज रीच एट पॉइंट कैपिटल E। कहां पर पहुंच गया आपका पार्टिकल? कैपिटल A पॉइंट। भाई जहां आप ओरिजिन लेते हो यहाँ टाइम कितना ले लिया हमने? t इज इक्वल टू 0। कितना टाइम ले लिया? 0 स्टार्टिंग टाइम। A पर पहुंच गया। भाई वेलोसिटी यहाँ 0 थी, अब वेलोसिटी तो बढ़ रही है। मान लिया जब वो एक पॉइंट पे आया तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी है v1 बढ़ के, और जो टाइम था t वो हो गया जी t1 के बराबर। किसके बराबर है? t1। कुछ टाइम के बाद आपका पार्टिकल पहुंच गया मान लिया b पॉइंट पर। आप पहुंच गया b। अब वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मान लिया यहाँ वेलोसिटी हो गई बढ़ के v2, और टाइम कितना हो गया? t2 हो गया टाइम। t2 टाइम में वापस गया, 0 से यहाँ तक जाने में लिया t1, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो आपकी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ वाली जो पोजीशन थी वो हमने मान ली x1। क्या मान ली? x1। और जो दूसरे बी पॉइंट की पोजीशन है ये मान ली हमने एंगल से x2। सिंपल सा है भाई, कोई पार्टिकल है ओरिजिन से चला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इधर भाई चेंज हो रही है तो कुछ टाइम के बाद A पर पहुंच गया, वेलोसिटी उसकी बढ़ गई। कितनी हो गई? v1। टाइम कितना लगा? t1। कुछ देर बाद पहुंच गया B पॉइंट पे, टाइम कितना लगा? t2, और वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। तो फर्स्ट जो आपका रिलेशन है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यानी आपने वेलोसिटी और टाइम में क्या निकालना है? रिलेशन। कोई ऐसा फार्मूला पता है जिसमें वेलोसिटी भी आते हो टाइम भी आते हो? पता है जी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। कल ही निकाला है, कल ही किया एक्सेलरेशन। अगर मैं A से और B पॉइंट की बात करूं, केवल A से B, तो यहां पर आप एक्सेलरेशन निकालो तो क्या आना चाहिए भाई? इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल कितनी है? v2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v2 माइनस v1। इन दो पॉइंट की बात कर रहे हैं। और टाइम कितना लगा भाई? यहाँ पर टाइम है t1, यहाँ पर कितना हो गया? t2। तो टाइम कितना हुआ? t2 माइनस t1। मेरी बात आप समझे कि नहीं? मान लिया हम यहाँ बूंद से चल रहे हैं, टाइम 10 बज गए। कितने बज गए हैं? 10, ठीक है? और यहाँ आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। आप चले गए क्लानोर, तो क्लानोर आपकी स्पीड है जी 40 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना हुआ? यहाँ 20 थी, वहाँ 40 माइनस 20 का चेंज आ गया। टाइम मान लीजिए यहाँ 10 बजे थे, वहाँ 11 बज गए, तो टाइम में डिफरेंस कितना? 11 में से आप 10 घटा दोगे, 1 आवर्स। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? ए आ गया चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस।
इस T2 माइनस T1 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये बन जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A T2 माइनस, ठीक है भाई, ए से मल्टीप्लाई। नाउ आप ए से बी के लिए निकाल रहे हो, तो लेट ओरिजिन इज शिफ्ट एट पॉइंट ए। ओरिजिन ओ ना लेके हमने क्या ले लिया, ए। तो सारी काउंटिंग कहां से शुरू होने वाली है, ए से। अब ए के ऊपर जो वेलोसिटी है v1, उसको आप क्या लोगे, u। u इज ए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी इनिशियल ले ली हमने u, स्मॉल u। जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी है v2, उसको लेंगे फाइनल वेलोसिटी v। दिस इज ए फाइनल वेलोसिटी। ए पॉइंट पर जो टाइम है t1 है, उसको क्या लेंगे, 0, क्योंकि टाइम तो ओरिजिन से ही तो स्टार्ट होगा। और जो बी पॉइंट का टाइम है t2, उसको क्या ले लें, खाली t। ये सभी वैल्यू यहां पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 1 में, बताओ क्या आएगा भाई। अच्छा, एक चीज अब आप ध्यान में रख लेना, इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप सदा ही स्मॉल u यूज करने वाले हो, और फाइनल वेलोसिटी के लिए v करने वाले हैं। तो क्या होगा, ये सारी वैल्यू यहां पुट करो आपने। v2 की जगह क्या आ जाएगा, v2 इज फाइनल वेलोसिटी v माइनस में u इज इक्वल टू a। t2 की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस में t1 की जगह 0। तो v, ये u माइनस का उधर जाके प्लस, v इज इक्वल टू u प्लस a। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन। फिर इसी तरह से कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें पोजीशन आती हो और टाइम आता हो। दिस इज वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पोजीशन। तो वेलोसिटी निकालेंगे v एवरेज। ध्यान रहे निकालेंगे a और b पॉइंट के बीच की। आप ये बताओ कि b पॉइंट में पोजीशन कितनी है, x2, a पॉइंट में कितनी है, x1। तो चेंज कितना हुआ भाई, इस x2 में से ये माइनस हो जाएगा, ये चेंज बच गया a और b पॉइंट के बीच में, और टाइम वही t2 माइनस t1। तो क्या होगी v एवरेज, चेंज इन पोजीशन तो हो गया आपका x2 माइनस x1 और डिवाइड बाय t2 माइनस t1। क्लियर है। उसी तरह से इसको यहां मल्टीप्लाई में ले जाओ, क्या आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v एवरेज और t2 माइनस। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। v एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या होता है भाई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। अरे एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी का सम कर देते हैं और नंबर ऑफ थिंग्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड, ऐसे तो करते हैं। तो v एवरेज जो वेलोसिटी एवरेज है वो क्या है आपकी, v एवरेज ये होगी जी इनिशियल v1 प्लस फाइनल v2 डिवाइड बाई, तो यहाँ पुट कर दो इसको, ये हो गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई, और इनटू में क्या है ये t2 माइनस t। ठीक है। अब आपने एक काम करना है, ये जो v2 की वैल्यू है ये आपने रखनी इक्वेशन नंबर 1 से। कहां से रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 से रखवाना एक बार आप इसको, क्या आ जाएगी, x2 माइनस x4 इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, देखो भाई v1 और y2 है, प्लस में क्या है v2, ये रहा v2, v2 की वैल्यू देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये v1 उधर जाके प्लस का, तो v1 है और प्लस क्या है a t2 माइनस t1। अरे v1 उधर जाके प्लस का, तो v1 प्लस a t2 माइनस t1 मैंने रख दिया v2 की जगह, ये जो v2 था, और ये ब्रेक कट बंद, और बाहर क्या है t2 माइनस t, तो यहाँ क्या करेंगे t2 माइनस, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो भाई, v1 प्लस v1 2v1 और डिवाइड बाई ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या गया आपका v1 और प्लस a t2 माइनस t1 और इस वाला 2 यहाँ डिवाइड में, और बाहर क्या है t2 माइनस। इस टाइप आपके समझ में आया कि नहीं भाई, ये 2 इसके अलग डिवाइड कर दिया हमने, और ये पूरे के डिवाइड में इसके भी तो है, तो इस वाला तो कट गया v1 वाला, 2v1 हो गया था, और ये डिवाइड में आ गया, तो अब इसकी मल्टीप्लाई होगी x2 माइनस x1, इज इक्वल, एक बार तो t2 माइनस t1 की मल्टीप्लाई v1 के साथ, तो ये बन गया v1 और t2 माइनस t1, एक बार इसके साथ t2 माइनस t1 एक ये और एक ये, t2 माइनस t1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, दिस इज प्लस a बाई 2 और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। लेट ओरिजिन इज शिफ्ट एट पॉइंट ए, वही वाला काम आपने दोबारा करना है, ये जो मानना था, सारी चीजें यही माननी है। एक चीज और ऐड हो जाएगी, यहाँ पोजीशन नहीं थी, यहाँ पोजीशन भी है, जो ए पॉइंट पे पोजीशन है वो हम ले लेंगे इनिशियल, यानी जो x1 है उसको क्या ले लेंगे x0, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और जो x2 है उसको क्या ले लेंगे खाली x, फाइनल पोजीशन। कर दो सारी वैल्यू इसमें पुट, देखो भाई x2 की जगह तो क्या आ गया x, माइनस x1 की जगह है x0 इज इक्वल टू v1 की जगह है ये वाला u, t2 की जगह क्या आ जाएगा t, ये यहाँ पे लिख रखे हैं ध्यान में कर लेना, t1 की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस a बाई 2 t माइनस 0 का होल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये आपकी फाइनल पोजीशन, इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो a और b पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट ही बच जाएगा, ये ऐसे, तो इसको किसके बराबर हो गया ऐसे, इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ a, ये तो 0 है, t स्क्वायर, आपका क्या आ गया पोजीशन टाइम रिलेशन, क्या आ गया पोजीशन टाइम रिलेशन। एक और बच गया आपकी इक्वेशन, वो है आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वो है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। उसमें बस इन्हीं में से कुछ चेंज करना हमने, जो काम यहाँ किया है। आप ये देखो भाई, आपका ये है, इसके अंदर आपने सिर्फ इस t2 माइनस t1 की वैल्यू रखनी है, यहाँ इसकी वैल्यू रखनी है t2 माइनस t1 की, इस स्टेप में रख देना है ना। एक बार मैं ये स्टेप लेके चल रहा हूं, आप देख लेना बुक में कौन सी इक्वेशन है, x2 माइनस x1, बल्कि x2 को आप x ही लिख दो, माइनस में x1 है ना, v1 प्लस v2 बाई 2 है ना, और प्लस क्या है t2 into t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 की वैल्यू रखो आप यहां से, भाई t2 माइनस t1 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा देखना, ये
यह आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई E। अरे ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये हो गया आपका V2 माइनस में V1 बाई E। ये देखो भाई A प्लस B, A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये तो ऐसे हो ही गया यार। ये हो गया A यहाँ पर क्या है V2, तो V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2A। ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद आप V2 को क्या लिखोगे V, V1 को क्या लिखोगे U, स्क्वायर दोनों में डिवाइड बाई 2A। 2A को उधर ले जाओ, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज 2A। आपकी तीनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है, बड़े ध्यान से करनी है भाई। सभी में V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल है, A एक्सेलरेशन है, T टाइम और S क्या है डिस्टेंस।